औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और मेरे जूनियर वकला और मेरे एसोसिएट्स और मेरे स्टूडेंट्स सबको अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो लेक्चर हमने तैयार किया है वो आम पब्लिक के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है और जूनियर और सीनियर वकला के लिए भी है। ये अक्सर बहुत सारी एम्बिग्यूटी पाई जाती है। बहुत लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं कि उम्र कैद जो है वो होती कितनी है। कोई कह रहा होता है दिन रात गिने जाते हैं, कोई कह रहा होता है 24 घंटे गिने जाते हैं। तो सब के सब लोग परेशान होते हैं। तो दोस्तों, उम्र कैद जो है ये कौन सी सेक्शन में लिखी हुई है? सबसे पहले तो उम्र कैद जो है सेक्शन 53 में लिखी हुई है। सेक्शन 53 का सब सेक्शन है सातवें नंबर पे। ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद, ये उम्र कैद की डेफिनेशन में आता है। फिर सेक्शन 57 पाकिस्तान पेनल कोड 1860 में लिखा हुआ है कि फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन। तो उम्र कैद जो है सेक्शन 57 के मुताबिक ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शेल बी reckoned as equivalent to imprisonment for 25 years। तो ये उम्र कैद सेक्शन 57 के मुताबिक जो है 25 साल के लिए होगी। अब वाज़ेह तौर पे सेक्शन 57 में पाकिस्तान पेनल कोड 1860 में लिखा हुआ है कि 25 साल होगी। नेक्स्ट 55 है पाकिस्तान पेनल कोड की सेक्शन 55। वो क्या कहती है? कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ shall have been passed, the provincial government of the province within which the offender shall have been sentenced may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। 55 कहती है कि सूबाई गवर्नमेंट अगर चाहे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को 14 साल तक दे सकती है या 14 साल से ज़्यादा नहीं करेगी। फिर प्रोवाइडेड 55 में ही फिर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड का मतलब क्या है कि शर्त ये है, बशर्ते के किस में है? अगर ऑफेंसेस जिनकी सज़ा उम्र कैद दी गई है वो चैप्टर 16 पीपीसी में फाल करते हैं तो उनकी सज़ा फेडरल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट कम नहीं कर सकती, उसकी सज़ा 25 साल ही पूरी होगी। तो दोस्तों, उसके बाद फिर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड। दूसरा प्रोवाइडेड किस लिए लिखा है कि अगर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी गई हुई है सेक्शन 254A पीपीसी पाकिस्तान पेनल कोड, 376 पाकिस्तान पेनल कोड, 376A पाकिस्तान पेनल कोड, 337 और 337B और वेयर द प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज सच पनिशमेंट शैल नॉट बी कम्यूटेड। अगर इन सेक्शंस में हो मुलजिम को
लाइफ इम्प्रिजनमेंट कोर्ट ने अगर इन सेक्शंस में दी गई है तो फिर भी उसको कम्यूट नहीं किया जा सकता, फिर भी उनकी सज़ा पूरी की पूरी होगी। और इन दोनों सूरतों में अगर विक्टिम के लीगल हेयर्स या विक्टिम खुद अपनी कंसेंट दे दे कि ये सज़ा अगर 14 साल की जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर वो 14 साल सज़ा की जा सकती है। अदरवाइज़ 14 साल नहीं होगी। और सदर का जो माफ़ी का इख्तियार है, प्रेरोगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट, जो सदर का माफ़ी का इख्तियार है कि वो माफ़ कर सकता है, वो भी आम सज़ाओं को माफ़ कर सकता है। जो ये दो प्रोवाइडेड मैंने बताया कि चैप्टर 16 वाला और ये मौजूदा जो सेक्शंस मैंने बताई, उसके मुताबिक वो भी इसको माफ़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, इसके अलावा सेक्शन 402D CRPC में भी ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इसको जब तक विक्टिम या एग्रीव्ड पर्सन माफ़ ना करे तो दूसरा कोई इसको माफ़ नहीं कर सकता। तो ये आज का हमारा चैप्टर जो था, आज का हमारा जो लेक्चर था, वो ये वाज़ेह करने के लिए था कि जो लोग कहते हैं कि दिन रात गिने जाएंगे या 24 घंटे गिने जाएंगे या 12 घंटे गिने जाएंगे, वो ये बात नहीं है। असल में ये सेक्शन 55 का मामला है, जिसकी वजह से 14 साल हो सकती है या 25 साल हो सकती है। तो दोस्तों, इसके अलावा जेल मैनुअल के मुताबिक सुप्रिटेंडेंट जेल को भी कुछ इख्तियारात होते हैं कि वो इस तरह से कोई अपनी किसी के अच्छे किरदार की वजह से, किसी के कुरान पाक पढ़ने की वजह से इस किस्म की छोटी मोटी वो उसमें रिमिशन कर सकता है। तो ये थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको हमने डिटेल से बताया। आइंदा भी इंशाल्लाह हम आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक दोस्तों को लेक्चर देते रहेंगे। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, उनको नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया हमें, उनसे दरख्वास्त है कि वो नोटिफाई कर लें और सब्सक्राइब कर लें, हमें लाइक कर लें, कमेंट करें, ताकि आपको हमारे नए से नए लेक्चर मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।